वहाँ जब मैं लोगों को देखता हूँ, जब उनकी ललक देखता हूँ राशन को पाने की, यार वो बहुत खतरनाक, वो दर्दनाक चीज़ें हैं। इलेक्शन आने दीजिए, यही सारे चेहरे हर गली मोहल्ले में आपको दिखेंगे और 1000 वादे करते दिखेंगे, जो वादे शायद पूरे नहीं होने। आप उस पद पर हैं, कोशिश कर लें आज भी, तो हमारे देश का कोई भी आदमी भूखे नहीं मरेगा। कि लोगों तक हम लोग राशन कम से कम पहुंचाएं, वरना कोरोना की महामारी से नहीं बल्कि गरीबी से मर जाएंगे हम लोग। नमस्कार, मैं रितेश महतो देख रहे हैं न्यूज़ वार्ता। आज हमारा जो कारवां है वो पहुंचा है बिहार के महुआ ज़िले में। और ये कारवां कोई राजनीतिक पार्टी को लेकर के नहीं है, या ये जो कारवां है पटना के एक ऐसे युवक को लेकर के यहाँ पहुंचा है जो कि हर गरीब के चहेते हैं और हर गरीब का मसीहा। जी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद खालिद अजीम की। कई तस्वीरों उनका आपने देखा होगा हमारे टेलीविज़न पर, और कई उनकी तस्वीरें जो है पेपर में भी आए दिन आती रहती हैं। अब जो सरकार को आज काम करना चाहिए था, वो एक पटना के एक ऐसे समाज सेवी एक युवक है जो अपने काम कर रहे हैं, हर चीज़ को न्यौछावर करके अपने सभी वर्ग के साथियों के साथ मिल करके बिहार के हर कोने में, हर ज़िले में जाके गरीबों की पहचान करके उनकी मदद पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये काम तो अभी सरकार को करना चाहिए था। अगर ये चुनावी माहौल रहता तो सरकार जो है डोर टू डोर स्टेप जा करके पर्ची बांटने का काम करते हैं और उनके घर तक जो है राशन वितरण करवाने का काम करते हैं और हर तरह का मुहैया कराने का काम करते हैं। लेकिन आज जो ये व्यक्ति जो है इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, लाखें गरीब जो है उन्हें दुआएँ दे रही हैं, लेकिन फिर भी आज वो जो व्यक्ति, उनका ये कहना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अभी मैंने शुरुआत की है, बहुत गरीबों तक पहुँचना है, बहुत गरीबों की मदद करना है। चलिए हम उनसे मिलाते हैं, उस शख्स से, उस चेहरे से मिलाते हैं जो कि किसी पहचान के आज मोहताज नहीं रह चुके हैं। हम बात करें मोहम्मद खालिद अजीम की। सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी खूब सर आप बातें करते हैं और जनता के सामने आप काफ़ी अच्छे उभर के सामने आए, जनता के दिलों में आज से राज कर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या कुछ कारण है? नहीं भाई, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता हूँ जो बनावटी हो, जो लुभानी वाली बातें। मैं वही बात करता हूँ जो हकीकत है, जो दर्द मैंने झेला है, मैंने देखा है। मैं जो देख रहा हूँ उसी चीज़ को बयां करता हूँ। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो लुभाने वाली चीज़ें हैं। अब फॉलो करने की बात जहाँ तक है, भाई मुझे फॉलो मत करो, सिर्फ एक चीज़ कर लो, जो लोग हैं प्लीज़ हमको कॉपी कर लो। जैसे मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ वैसे आप भी निकल जाओ मदद करने के लिए। सर, मजदूरों की काफ़ी तस्वीरें आपने देखी, कोई ऐसा तस्वीर जिसे देख करके आपकी आंखें भी नम हो गई हों? क्या कुछ कहेंगे सर इसके लिए? कोई एक तस्वीर नहीं है, मैं जितनी तस्वीर देखता हूँ सारे दर्दनाक हैं। चाहे वो बच्चा, जिस बच्चे को देखिएगा जिसकी दोनों पैर से अपाहिज था, वो हाथ से साइकिल चलाकर राजस्थान से यूपी के लिए चला था। वो लाशें जो मैंने देखी है यूपी के अंदर, कि बच्चा अपनी माँ को ये भी नहीं पता है उसको कि मेरी माँ जीवित है या मर गई, उस लाश को देखिए। अभी एक वीडियो चल रही थी कि एक बंदा था, वो अपने 2 बच्चों के साथ खड़ा होकर, समथिंग तिवारी नाम था उनका, और वो वीडियो अभी मैंने फेसबुक पे भी डाला है। आप देखेंगे वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को पहले से कैंसर था और उन्हें ले गया गया सेंटर में ले जाया गया जहाँ बाथरूम नहीं है, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, वो रो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जब एक साथ देखते हैं, चाहे वो गरीब, जब मैं जाता हूँ क्षेत्र में जहाँ जहाँ राशन बांटने, वहाँ जब मैं लोगों को देखता हूँ, जब उनकी ललक देखता हूँ राशन को पाने की, यार वो बहुत खतरनाक, वो दर्दनाक चीज़ें हैं। सर, 2 शब्द जो सरकार काफ़ी प्रमोट करी है, सोशल डिस्टेंसिंग और आत्मनिर्भर, इससे जनता को क्या समझाना चाहिए? या ये समझ लें कि जनता को ये समझना चाहिए कि आप सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, या आत्मनिर्भर से ये समझाना चाहिए कि आप अपने ऊपर निर्भर हो, सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई उम्मीद ना रखें? सरकार तो हाथ खड़ा कर चुकी है मेरे भाई, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एग्जैक्टली उनके पास कोई ऑप्शन। अगर यही चुनाव रहता तो सर कितने ऑप्शन आ सकते थे? चुनाव की तो बात ही नहीं करें मेरे भाई। चुनाव तो वो थोड़े ना होता, उनके लिए तो वो ईद होती है, शादियां होती है, वो जश्न होते हैं, दिवाली दशहरा सब हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। देखिए, ये ज़रूरत वाली बात है। आज किसान को, गरीब को ज़रूरत नहीं है ना, उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है एक नेता को हमारे, या जो हमारे जितने लोग ऊपर बैठे हैं चैम्बर्स में आज चला रहे हैं, एसी चलाकर जो बैठे हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है गरीब किसान की। इसलिए आज देखिए वहाँ तक राशन नहीं पहुँच रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन आने दीजिए, यही सारे चेहरे हर गली मोहल्ले में आपको दिखेंगे और 1000 वादे करते दिखेंगे, जो वादे शायद पूरे नहीं होने। क्या लगता है सर, जनता जवाब देगी आने वाले इलेक्शन में? ऑब्वियसली देगी, इस बार जनता एकदम आवाज़ देगी। इसलिए आवाज़ देगी क्योंकि उसके ऊपर बीता है। अभी जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जो जाकर बेचारे समझाते थे, बहुत मेहनत करते थे, आज जो भी उस कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये एक बार जाकर देखिए ग्राउंड लेवल पर कितनी इज्जत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक तरह से भगवान मानते हैं आपको। आज जनता आपको भगवान मानती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो भगवान है। बट आपने एक इंसानियत के तौर पे थोड़ा भी ध्यान दे देते, अपने सभी राज्यों में, चाहे वो दूसरी पार्टी को भी मैं बोलता हूँ, मैं सिंगल किसी को नहीं बोलता हूँ, बहुत मानते हैं दिल से, लेकिन आपने उस लेवल के ऊपर काम नहीं किया। जो आज भूखी सरकार, जो जनता हमारी जो भूखी मर रही है, इसके ऊपर शायद आप काम कर सकते थे। बीमारी के ऊपर मैं नहीं आपको कंप्लेन करूँगा कि आप ये बीमारी का दवा नहीं ला सकते हैं, लेकिन
शायद आप उस पद पर हैं, कोशिश कर लें आज भी, तो हमारे देश का कोई भी आदमी भूखे नहीं मरेगा। सर लॉकडाउन 2.0 से पहले जो था बिहार में आंकड़ा 66 था, अभी 1400 प्लस जा चुका है। लगातार मौतें भी हो रही है, 9 मौतें बिहार में हो चुकी हैं। ये आंकड़ा सर कब तक लगता है रुकेगा? ये आंकड़ा अभी नहीं रुकना है मेरे भाई, क्योंकि जो रेशियो अभी बन गया है ये एक्सटेंड करेगा। 500 जब थी तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में आए थे, हम लोग लॉकडाउन में चले गए, घर के अंदर रहे। आज 1 लाख पे हम लोग धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो ये रेशियो आपको पता है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जितने ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट करेंगे, सटेंगे या चीज़ों को छुएंगे, मार्केट में आएंगे, तो ये बीमारी बढ़नी है। इसके अंदर प्रिकॉशंस लेते जाना है। देखिए, बहुत अच्छी बात किसी सरकार के सीएम साहब ने, जो हमारे दिल्ली के हैं, केजरीवाल साहब ने, आज से 1.5 महीना पहले एक उनका मैंने देखा था, सुना था टीवी पे, कि कोरोना के साथ रहना है। आज सरकार भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है। कुछ चीज़ें जो पीछे से उनको बार बार सरकार को लोग बताते गए कि इस चीज़ को अमेंडमेंट करें, जो आज जोन बांटा गया है स्टेट वाइज, ये बड़ी अच्छी काम हुई है। जो स्टेट वाइज हमारे जो सीएम होंगे वो, या जो पदाधिकारी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी चीज़ें रिलीव करें, क्योंकि वो बाखूबी जान रहे हैं, उस जगह से वाकिफ़ हैं। तो इस चीज़ से कम होगी, क्योंकि पहले की जो सिस्टम बनी हुई थी वो वहाँ से सेंट्रल से कोऑर्डिनेट हो रहा था, वो एक सिस्टम सही नहीं मुझे लग रहा था। अब जो सिस्टम आई है उसको फॉलो करने से क्या होगा कि ये कम होगी। एक बार में ये रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल पर जाकर ये कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम और आपको जागरूक होना, लोगों को जागरूक कराना कि डिस्टेंस मेंटेन करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम लोग वॉश करें हैंड्स को, फेस मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सारी चीज़ों पे अगर पालन रहेगी तो बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर जाएंगे। हमारा एक आखिरी सवाल है सर कि आपका कारवां जो है अभी पूरे बिहार में कहाँ कहाँ गया और कहाँ अभी बाकी है, जहाँ आपने चिन्हित किया है वैसे जगहों को जहाँ गरीबों की संख्या काफ़ी है और भुखमरी से भी मौत हो रही है वहाँ पे? सर, मैं चिन्हित किसी भी एरिया पार्टिकुलर को नहीं करूँगा, सारे जगह पे वही हाल है। हर जगह पे गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ज़रूरत हर एक कोने में है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उस जगह देखा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। मैं तुलना अगर की जाए तो पॉइंट में हमारा आएगा जो हमने किया है। मैंने कोशिश किया है कि कुछ घर में जाकर मैं राशन वितरण कर दूँ। अभी ये बहुत लंबा जाना है लॉकडाउन भी, हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाए, वरना संभालने के लिए अगर लोग नहीं आएंगे आगे, और लोगों को आना होगा, सैकड़ों की तादाद में आना होगा लोगों को, कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने एरिया में जाकर और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस काम को करेंगे, ताकि लोगों तक हम लोग राशन कम से कम पहुंचाएं, वरना कोरोना की महामारी से नहीं बल्कि गरीबी से मर जाएंगे हम लोग। काफ़ी खूब कहा, काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं मोहम्मद खालिद जी। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि हमारी जो प्रयास है वो काफ़ी छोटी है, हम इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि पूरे बिहार की जनता को खाना परोस सके, क्योंकि अगर यही चुनाव का दौर होता तो जनता जिस तरह से पर्ची लेती है सरकार से, उसी तरह से खाना भी ले सकती थी सरकार से। लेकिन अभी जो दौर है इतना बड़े महामारी के बीच में, सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आके काम कर रही है। अन्य राज्यों के मुताबिक देख लें, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को देख लें तो आगे हर मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच आकर के काम कर रहा है, जैसे कि झारखंड हो गया, केजरीवाल हो गया, सरकार हो गई, और भी तमाम मुख्यमंत्री जो हैं फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बिहार की बात कर ले तो नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री जो है पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं, कहीं चुनाव की तैयारियों में नहीं लगे हुए, या फिर सिर्फ उन्हें ये असमंजस में वो डाल रखा है कि सीएम का जो फंड है वो कहीं कम ना हो जाए चुनाव के लिए। तो तमाम बातें जो है हर जनता हर तरह से बातें कर रही है, और अहम जो मुद्दा हो रहा है सिर्फ ये हो रहा है कि इतनी बड़ी महामारी में बिहार की जो सरकार है वो चुप्पी साधी हुई है, कभी भी जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही है, कभी भी जनता का सरोकार नहीं हो पा रही है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज महमूद को, न्यूज़ भारत वैशाली।